माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार, रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना। बंटवारा। करनैल ने हमारे लिए अपनी जमीनें बेच दी, क्यों ना हम उसको उसकी जमीनें वापस कर दें? मेरी ये इज्जत है इस घर में, मेरी कोई नहीं सुनता। पहले खुद ही शादी की बात करके अब राजी नहीं हो रहा। 1-2 साल के लिए शादी वाले मामले को ठंडे बिस्तर में डाल। तू इस पैसे से करेगा क्या? अभी तो सोचा नहीं। जमीन क्यों नहीं खरीद लेता तू वापस अपनी मेहरा से? बलजीत भाई जी आपसे खरीद कर करनैल को वापस देना चाहते हैं जमीनें। और अगर ये डील फाइनल हो गई ना, तो तेरे को मैं इतना बड़ा इनाम दूंगा ना कि तूने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। साहब, आधा घंटा हो गया बलजीत अरोड़ा को बाहर बैठे हुए, बड़ा बेचैन हो रहा है, कहो तो बुला लूं? जाके चाय पानी पूछ ले और उनको बोलना कि साहब ना थोड़ा बिजी हैं, फुर्सत मिलेगी तो मैं बुला लूंगा उन्हें। चाय पानी तो पहले से पूछ लिया, कहीं उठकर ना चले जाएं। मेरे को पता है उठकर नहीं जाएंगे। क्यों? तेरे को पता है ना, उसने अपना दफ्तर मेरे दफ्तर से पहले बनाया था। मैं जाता था उसको मिलने, उससे पूछ कर, और वो सारी डील मेरे से शिपाश पकड़ करता था। लेकिन अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब वो बाहर बैठा इंतजार कर रहा है मेरे बुलावे का। जा बुला उसे। जी साहब। सर आपको बुला रहे हैं। आओ जी वीर जी, आओ जी। हमारे तो धन्य भाग हैं जो आपके चरण हमारे दफ्तर में पड़े। दफ्तर तो बड़ा शानदार बना दिया है तूने। सब आपका आशीर्वाद है वीर जी। अच्छा माफ करना, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, वो एक जरूरी डील फाइनल कर रहा था। मैं जानता हूं तेरे को भी और तेरी डील को भी। ओ बलजीत, आज मजा आया मेरे को इस दफ्तर में बैठने का। बात भी वही है जो दो शेर आमने सामने करें, वरना तो यहाँ गीदड़ मेम नहीं आते हैं रोते गिड़गड़ाते हुए अपनी जरूरतें लेकर। और तेरे को तो मेरा पता ही है, मैंने आज तक इसको निराश नहीं किया। और बताओ कैसे तकलीफ की? मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं मेहरा। दाई से बंदे का पेट छुपा नहीं होता। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आपसे क्या छुपा है, बोलिए। मुझे करनैल की जमीनें वापस चाहिए। क्या सोच रहा है तू? सोच रहा था कि तूने आने में थोड़ी देर कर दी। क्या मतलब? मैंने आपको बताया ना कि मैं एक डील फाइनल कर रहा था आपके आने से पहले। वो उन जमीनों की ही डील थी, एक चंडीगढ़ की पार्टी थी। अजी आपको तो पता ही है, आदमी के पास जब पैसा ज्यादा आता है ना तो वो जमीनों की तरफ ही भागता है। तो कर दी तूने डील फाइनल? अजी फाइनली समझो, बस ठप्पा लगाना बाकी है। बाकी आपको तो इस धंधे का पता ही है, जब तक पेशगी ना आए तो फाइनल वाइनल कुछ नहीं होता। कितने में हुआ तेरा सौदा? बड़ी पार्टी है, 12 करोड़ में फाइनल हुआ है। बाकी बाद में तो मेरे को भी पछतावा हुआ, 1-2 करोड़ और ज्यादा मांग लेते, उन्होंने वो भी दे ही देने थे। अरे पिछले साल ही तो तूने ये 7 करोड़ की खरीदी थी, और अब इसके तुझे 12 करोड़ कौन दे देगा? और वो भी इस मंदी के टाइम में। कोई बिल्कुल पागल हो गया है क्या? जब किसी को अपने पैसे ठिकाने लगाने होते हैं ना, वो ना तो 2-4 करोड़ देखता है और ना ही मंदी। बाकी तेरे को तो दिल्ली की पार्टियों का पता ही है, इतने में तो ढंग सिर का फार्म हाउस भी नहीं मिलता दिल्ली में। अरे ये तो फिर सैकड़ों किलो की बात है। उपजाऊ जमीन है, सोना उगलती है सोना।
क्या हो गया, धक्का लगा क्या? हाँ, सोच कर आया था कि करनैल ने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। अब उसको जरूरत है तो उसकी जमीनें लेकर उसको गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन अगर उसके नसीब में जमीन नहीं है तो ना सही। अरे दामाद को जमीन देनी है ना तो दो। आपका दामाद हमारा दामाद। अरे क्या तस्वीर को मैंने गोदी में नहीं खिलाया? आप भूल गए मगर मैं नहीं भूला। आपस में चाहे जो भी बात हो मगर फैमिली पर आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन मेहरा, जितने पैसे तू मांग रहा है ना उतने पैसे मेरे पास नहीं है। वो लानत है मेरे पर जो बच्चों को देने वाली चीज पर भी मुनाफा खाऊं। तो घाटा खाने वाला आदमी भी तो नहीं है ना तू। ये भी सही है। मैंने भी आपसे ही सीखा है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। चंडीगढ़ बड़ी पार्टी 12 करोड़ दे रही है, अब 10 करोड़ दे दो। अब इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैंने भी अपना घर चलाना है। मिला है आप मेहरा से? क्या कहता वो? कहना क्या है उसने? एक नंबर का काग है। सामने वाले को जरूरत में देखकर इतना बड़ा मुंह फाड़ता है। अपनी औकात भूल गया। मेरे जूते पॉलिश करा कर लाता था मोची से। पैसा जो है ना आदमी के पास सारे ऐब छुपा देता है। 7 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी उसने 1.5 साल पहले, और अब कह रहा है कि उस जमीन का 12 करोड़ रुपए का सौदा हो गया। अब उससे पूछे भला कि इस मंदी के दौर में तुझे उस जमीन के 12 करोड़ कौन देगा? मतलब वो बेचना नहीं चाहता उन जमीनों को? बेचना क्यों नहीं चाहता? वो तो बेचना चाहता है। अरे भाई, उसके गले की फांस बनी हुई है वो जमीन। पर वो जो आदमी है ना, वो सामने वाले का गला पकड़कर पूरा खून ही निचोड़ लेना चाहता है। तो मैं बात करूं उससे? कोई जरूरत नहीं है उसके मुंह लगने की। तो दोगे 12 करोड़ अब आप उसको? मुझे कह रहा था कि लिहाज करके मैं तुझे 10 करोड़ में दे दूंगा। हाय मैं सदके जावा, इतना दानवीर कहां से हो गया वो? दानवीर नहीं, ये उसकी टैक्टिक्स है। तो क्या करोगे? दोगे उतना? नुकसान नहीं हो जाएगा? नुकसान तो हो जाएगा, लेकिन अभी हमारी जमीन फंसी हुई है। एक बार ये काम हो जाए तो फिर इस मेहरा को ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा ना कि पानी भी नहीं मांगेगा पीने को। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने तुझे सब छोड़ छाड़ के धर्म पर चलने का मन बना लिया था। धर्म पे ही तो चल रहा हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यही स्वर्ग है और यही नरक है। आपको अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल यही मिल जाता है। देखा नहीं, पूरे कौरवों का नाश हो गया था उनके कर्मों के कारण। फिर मेहरा क्या चीज है? उसको उसके बुरे कर्मों का फल नहीं मिलेगा क्या? ओए 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 ओए, आजा नानी के पास आजा। मैं सदके जाऊंगा। बेबे इसका नाक देखो, बिल्कुल बिंदर जैसा। ओ मेरा बच्चा। अमरजीत, पुत्र ज्यादा खुशियां ना मनाई। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कैसा लग रहा है अब? पहले से थोड़ा बेहतर हूँ, अब बोलने में भी कम तकलीफ होती है। चलो अच्छा, बस आप कोशिश जारी रखिए, हाथ पैर हिलाते रहिए, खाते पीते रहिए, बस देखना कुछ दिनों में ठीक हो जाना आपने। चलो सब वाहिगुरू की मर्जी है। देख तो किसका फोन है? हाँ। ये तो हरजीत का लग रहा है। हाँ पुत्र, कैसा है तू?
हाँ बाबूजी मैं ठीक हूँ। हाँ, होगी तेरी परेड? नहीं कल है। आपका आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया है। अरे मैं तो बिस्तर पे लेट गया हूँ। ये करनैल और सतबीर ने बनाया था प्रोग्राम आने का। पर पुत्र अब कोई नहीं आ पाएगा। बाबूजी आप अपना ख्याल रखो। और बेबे आप कैसे हो? हाँ पुत्र, मैं ठीक है। तेरे को वर्दी में देखना था मुझे, बड़ा इंतजार है मेरे को पुत्र। और आपको ना मैं वर्दी वाली फोटो भेज दूंगा। मेरे को आज वो दिन याद आ रहा है। मैंने एक दिन तेरे को कितना पीटा था पुत्र। बाबूजी अगर आप मेरे को पीटते ना तो मैंने शायद यहाँ पर नहीं होना था। अपना ख्याल रखो। अगले हफ्ते आ रहा हूँ मैं। हम कोई नहीं आ सकता तेरे पास। कोई बात नहीं, ये सोच ले मेरा वाहेगुरु तेरे साथ है। ठीक है बेबे बाबूजी, बाय। अच्छा पुत्र, सत श्री अकाल। अमर देख ले, अरे मैं सोचता था अगर करनैल चला जाता चेन्नई, वो बच्चा है, अच्छा है उसका मन रह जाता। कैसे जाते? ऐसी हालत में आपको छोड़ के कैसे जाते वो? अरे वो जाता अच्छा था ना, तू है मेरे पास। सतबीर कहाँ जा रही है? घर पे ना मन नहीं लग रहा था मेरा, सोचा करनैल को जाकर खेत में रोटी दे आऊं। वैसे भी ना अच्छा भला चेन्नई जाने का प्रोग्राम बना था, एन वक्त पर डैडी जी बीमार हो गए। तू भी चल, तेरे को घुमा कर लाती हूँ। अरे नहीं, मुझे रहने दे। दादी बता रही थी बिंदर और निहाल ना कल अपने बच्चे के साथ आ रहे हैं, तो दादी ने बोला खाने में 2-4 चीजें बनवा दूं। रत्तों को तंदूर लगाना नहीं ना आता, तो इसलिए मैं जानकी को बोलने आई थी। अच्छा है, कर ले दादी की सेवा, उसने अपनी हवेली है, तेरी तो नाम करनी है। रहने दे, मुझे नहीं चाहिए हवेली हुली दादी की, तू कर ले दादी की सेवा। और वैसे भी ना मुझे छोटे घर में रहने की आदत है। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे डैडी जी के पास ना बहुत कुछ है, वो किसने संभालना है। दिख रहा है ना, सारे सामानों पे जंग लगा पड़ा है। हराम खोरी करते रहते हो सारा दिन तुम लोग। वीर जी, जब खेती नहीं हो रही है तो औजारों पर तो जंग लगना ही है ना। हाँ बस ठीक है, सारा सामान ले जाकर लोहार के पास धार करवाओ। ठीक है वीर जी। वीर जी फिर से खेती करनी है? करेगा तू? हाँ तो वीर जी ट्रैक्टर ना मैं चलाया करूंगा। क्या शाबाश, जा तैयारी कर। करनैल तू कहाँ जा रही है? मैं खेत में तुझे रोटी देने जा रही थी, पर तू क्यों वापस आ गया? तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जाना। होगी शुरू तेरी खेती? कहाँ होगी, सारे सामान पे तो जंग लगा पड़ा है। बहुत मुश्किल है यार, सारी जमीन खाली पड़ी है, पत्थर जैसी हो गई है। बहुत बुरा लगा मुझे जमीनें देखकर। इसमें बुरा लगने की क्या बात है? बचपन से ही ना हमने लहलहाती फसलें देखी, आज जब सूखी जमीन देखी ना तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे धरती कह रही हो, 2 बूंद पानी पिला दे कोई। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, जिम्मेदारी ना तेरे खून में है, और कोई काम तो ना तुझसे होना ही नहीं है। चल दोनों मिलकर खेती करेंगे। दोनों? क्यों, मैं नहीं कर सकती? ये औरतों की बस की बात कहाँ है? क्यों नहीं है? जब औरतें स्पेस में जा सकती हैं, प्लेन उड़ा सकती हैं और आर्मी में भी जा सकती हैं, तो खेती क्यों नहीं कर सकती? फिर भी सोच ले एक बार। सोच लिया है, लड़की बेशक मैं बिल्डर की हूँ, ब्याह तो किसान के घर हुआ है ना। अच्छा, बड़ा पक्का इरादा करके आई है। हाँ, कल चलूंगी तेरे साथ खेत। कल? कल तो बिंदर आ रही है ना। तो क्या हो गया, मनवीर है ना, वो संभाल लेगी बिंदर को। चल ठीक है, चलना। शुक्र है खुशियों ने कदम रखे हमारे घर में। अमरजीत, इसकी नजर उतार। जी बेबे। और सुन, गुरुद्वारे में देख करवा देना। ठीक है बेबे। और गरीबों को ना कुछ अन्न बंटवा देना। आओ, फिक्र ना करो बेबे, लाओ मुझे दो, मैं सब कुछ कर देना इसका। जाओ जी। ओए 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 ओए, आजा नानी के पास आजा। मैं सदके जाऊँ बेबे, इसका नाक देखो,
बिल्कुल बिंदर जैसा। ओ मेरा बच्चा। अमरजीत, पुत्र ज्यादा खुशियां ना मनाई। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए था। मुद्दतों से ताई और हमारी जमीनें एक साथ जोती जा रही हैं, लेकिन पहली बार लग रहा है कि दोनों की जमीनों का बंटवारा हो गया। पहली बार ताई और बाबूजी की जमीनों को अलग अलग जोता जाएगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्यों दादी, आपको अच्छा नहीं लगा? ना पुत्र, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। जीते जी एक पीढ़ी और देख ली मैंने। फिर दादी आप खुशियां क्यों नहीं मनाने दे? पुत्र, खुशियां हमारे आंगन में टिकती नहीं है, नजर लग जाती है उनको। मैं तो बस चाहती हूँ अब अपनी राजकुमारी को अपने कलेजे से लगा के रखूं बस। अच्छा वो मनमीर, हम ना यहाँ पे कुछ दिन रुकेंगे और मुझे और निहाल को यूनिवर्सिटी में काम रहेगा, तो आना जाना लगा रहेगा। मैं चाहती हूँ तुम ना कोई लड़की देख लो जो सिमरन का ध्यान रख ले। ना ना ना, मैंने अपनी कुड़ी किसी पराये के हाथ में नहीं जाने देनी। तूने जो करना है कर, जहाँ जाना है जा। इसको हम देख लेंगे। हम इतने सारे लोग हैं तो घर में। दादी, बच्चों को ना 24 घंटे अटेंशन चाहिए होती है। हाँ तो ठीक है ना, रतो है ना अपनी, उसको सौंप दे इसे। वो पागल। नहीं नहीं, मम्मी ने बताया था मुझे वो यही है। मुझे नहीं भरोसा उस पर। ना पुत्र, बहुत अच्छी कुड़ी है, अच्छे से ख्याल रखेगी इसका। मेरे को भरोसा नहीं है उस पर। चल कोई बात नहीं पुत्र, जब तसल्ली हो जाए फिर दे देना उसको, ठीक है? हाँ। शुक्र है ट्रेनिंग खत्म होगी, पर सच्ची बहुत याद आएगी तेरी। इस ट्रेनिंग में सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई? तेरे साथ दोस्ती होगी मेरी। ये जो बैचमेट्स होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और लाइफ लॉन्ग। हाँ यार, तेरे को तो भूलना मुश्किल ही है। 1 साल तक खाना पीना, हंसना रोना, शरारतें, सीक्रेट्स, सब कुछ साझा किया अपना अपना। पर्सनल कुछ रहा ही नहीं हम दोनों में। तूने तो मेरे पर्स को भी अपना समझ लिया था। तो तूने नहीं समझा क्या? हाँ समझा तो सही। तेरे पास कभी कुछ होता भी था? अरे वो इसीलिए क्योंकि मैंने पैसे घर भेजने होते थे और तुझे खुद मालूम नहीं था कि तू उन पैसों का करेगा क्या, इसीलिए मैं तेरी मदद कर देता था। हाय भाभी, ओए तू इतनी धूल मिट्टी कहाँ से लगा के आई है? हल चला के आई है क्या? हाँ, हल ही चला कर आई हूँ। हाय वीर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप लोगों को मिलने गई थी तो पता चला आप लोग खेतों में गए हो। हाँ पता चला, इसीलिए अंदर भी नहीं गई, सबसे पहले तुझसे मिलने आ गई। और वीर कैसे हो? ठीक हूँ, तेरे सामने खड़ा हूँ। वो तो दिख रहा है, एकदम किसान लग रहे हो। हम तो जन्म से ही किसान हैं, इसमें लगने वाली क्या बात है? वीरे, तुमने तो अपनी जमीनें बेच नहीं दी थी, फिर खेती कहाँ पे कर रहा है? बेच दी थी, लेकिन फिर से बटाई पर ले ली। और हम तो अभी तक ताई की जमीन भी जोत रहे हैं, लेकिन अब तुम लोग आ गए हो तो सुना है कि बंदोबस्त कर रहे हो अपनी जमीनों का। हाँ, मैंने तेरे से उसी के बारे में बात करनी थी। आ, बैठ के बात करते हैं। तुम लोग बैठो, हम लोग कपड़े बदल कर मुंह हाथ धोकर आते हैं। तदबीर चलो। इंदर, ऐसा नहीं लगा जैसे करनैल वीर को हमारा आना ज्यादा पसंद नहीं आया? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा।
जी से बात कर लेना, आगे का कार्रवाई वो ही बताइए। अरे माई क्या कर रही हो? अरे बाद में बात करते हैं आपसे, यहाँ बैठो। क्या हुआ? क्या इतना बुखराई हुई हो? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कोनो सपना है का? अरे तुम कोनो सपना नहीं देख रही हो माई, बल्कि जो सपना देखी हो ना खुली आंखों से, वो सपना आज पूरा हो रहा है। कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तुम कोनो फिक्र ना करो माई, तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारा बेटा और तुम्हारा बेटी जिस स्थान में है ना, उस स्थान से कोई भी हमें खींच नहीं सकता। तुम्हारे बापू आज होते तो कितना खुश होते। तो निहाल, आप लोगों ने सोच ही लिया है कि आप लोगों को अपनी जमीनें यूनिवर्सिटी को दे देनी है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मेरा और बिंदर का रिसर्च का टॉपिक भी यही था कि ज्यादा उपज वाले बीजों की डेवलपमेंट। अब आप लोग बताइए, इसके लिए जमीनें तो चाहिए ही चाहिए ना। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? हमारा खानदानी पेशा खेती है, जैसा चल रहा है चलने दो। आपको इस जमीन पर रिसर्च करके क्या हासिल होगा? देखिए, यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन है इंडियन सीड कॉर्पोरेशन के साथ, यानी कि भारतीय बीज निगम के साथ। अब यूनिवर्सिटी आपकी जमीन पर जो नए बीज उगाएंगे, उन्हीं बीजों को वो निगम के थ्रू किसानों में बेच देंगे। और अगर तुम्हारी रिसर्च फेल होगी तो? पूरी रिसर्च के बाद आते हैं हम खेतों में। और रही बात आंधी तूफान या बारिश की, तो जितना खतरा आपकी फसलों को है, उतना ही खतरा हमारी फसलों को भी है। और चाचा जी भी बीमार रहते हैं। बाकी आप दोनों कब तक देखोगे खेतों को? निहाल, हमें ना कल शिकायत थी ना आज, बाकी आपकी मर्जी। आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं, सब कुछ ठीक होगा। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपनी जमीनें भी यूनिवर्सिटी को दे दीजिए। अब एक्सपर्ट की निगरानी में खेती होगी तो आपका सिरदर्द भी तो आधा हो जाएगा। अब वो हमारी जमीनें कहाँ रही? वो तो मेहरा की हो चुकी हैं। हमने तो सिर्फ बटाई पर ली है, और मुझे नहीं लगता कि मेहरा कुछ ऐसा करेगा कि गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल मिल सके। चलिए, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। हमारा तो फाइनल हो ही चुका है। निहाल, तू जो इतना सोच रहा है, तेरा क्या विचार है? तू कनाडा से वापस आ जाएगा? नहीं, उसका कोई प्लान नहीं है अभी। तो क्या ताया ताई वापस आ रहा है? नहीं, उनका भी सोच रहे हैं कि वहीं पीआर करवा दें। अब अकेले यहाँ किसके साथ रहेंगे? हमारे साथ वहां रहेंगे तो उनको हमारा और हमें उनका सहारा रहेगा। इसीलिए तो जमीनों का बंदोबस्त कर रहे हैं, ताकि कल को आपको या हमें कोई परेशानी ना आए। हमें ना कल परेशानी थी ना आज परेशानी है, लेकिन मुझको अब लग रहा है कि आपका भरोसा उठ चुका है हमारे ऊपर से। अरे वीर जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? भरोसे की बात कहाँ से आ गई? बात तो है भरोसे की। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार पूछना तो चाहिए था। मुद्दतों से ताए और हमारी जमीनें एक साथ जोती जा रही हैं, लेकिन पहली बार लग रहा है कि दोनों की जमीनों का बंटवारा हो गया। पहली बार ताए और बाबूजी की जमीनों को अलग अलग जोता जाएगा। अरे वीर जी, आप इमोशनल एंगल से देख रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। निहाल, हम लोग सीधे साधे देहाती किसान हैं। दिल से सोचते हैं, दिल से करते हैं। ये ले बेटा, इसे रख। ये क्या है डैडी? मैं इतना भी कमीना नहीं हूँ कि अपनी बेटी के ससुराल वालों की जमीनें बेचकर खा जाऊं। डैडी, ये हमारी जमीन के कागज हैं। अब तू किसी की मदद करने के लायक हो गया ना, तो किसी और की मदद कर। ऐसा कैसे हो सकता है मालिक? एक तरफ तो आप इसको अपना बेटा कहते हैं और दूसरी तरफ इसकी कमाई लेने से भी इनकार करते हैं। हमें तुम्हारे बेटे की कमाई नहीं चाहिए, तुम्हारा बेटा चाहिए। माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे, हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर, हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर।